बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था कि पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से उसको कस्टमाइज़ किया जाता है। वैसे तो हमारा जो ब्लॉग है वो कंप्लीट कस्टमाइज़ हो चुका है, यानी कि जो हमारे पास डेमो में था उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो हमारा ये जो थीम है ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन चूंकि कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है नॉर्मली हर ब्लॉग में आप देखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं कि कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से यहाँ पे लाया जाता है। तो बहरहाल इसको आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसके लिए सिंपल आपने सबसे पहले क्या करना है, एक पेज क्रिएट कर लेना है। अगर पेजेस में आते हैं तो मैंने एक पेज क्रिएट किया हुआ है कॉन्टैक्ट अस के नाम से, ये वाला पेज। इस पेज को आपने जो आपका मेन्यू है उसमें ऐड कर लेना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन बार में ये पेज आना शुरू हो जाएगा। ये फ़िलहाल हमारे पास ब्लैंक पेज है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म आए, यूज़र फॉर्म फिल करे, अपना फीडबैक दे सके, कोई मैसेज है या कोई क्यूरी है या कुछ भी है वो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट अस यानी कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सके। तो उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्लग इन यूज़ करते हैं। ठीक है, प्लग इन में आ जाते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट अस के लिए यहाँ पे जो फॉर्म आएगा उसके लिए डिफरेंट प्लगइन यूज़ किए जाते हैं। आपकी अपनी मर्जी है। आप यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐड न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, तो आपके पास यहाँ पे बहुत से फॉर्म्स आ जाएंगे। आपकी अपनी मर्जी है। बहुत से कह लें कि जो ब्लॉगर हैं या डेवलपर हैं अपनी मर्जी से अपनी चॉइस जो भी उनको अच्छा लगता है वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप में से कुछ ने सुना भी होगा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म 7 के नाम से एक फॉर्म यूज़ किया जाता है वर्डप्रेस में बहुत ज़्यादा। तो उसी को मैं यहाँ पे सर्च करके उसी को यूज़ करके देखते हैं कि उसको किस तरीके से आपने कॉन्टैक्ट अस के अपने पेज में लेके आना होता है। आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे बहुत से फॉर्म्स आ चुके हैं। ये भी कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से है, इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एंड सो ऑन। ये नीचे एक लंबी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जो हमने यूज़ करना है उसका नेम एग्जैक्ट आपने सर्च कर लेना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सर्च करेंगे तो आपके पास दोबारा से बहुत से यहाँ पे प्लगइन मिल जाएंगे। बहुत से प्लगइन्स हैं, लेकिन ये वाला प्लगइन नॉर्मली यूज़ किया जाता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से एक प्लगइन आया है, इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है सिंपल। जैसे ही इंस्टॉल ये हो जाएगा, इसको एक्टिवेट करके देखते हैं कि इसकी सेटिंग में किस तरीके से हमने कोई फॉर्म कॉन्टैक्ट अस का अपने पेज पे लेके आना है। ये बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको एक्टिवेट कर लें। मैंने पहले बताया कि प्लगइन्स बहुत से होते हैं। कोई भी आप टॉपिक सर्च कर लें, आपके पास 100 ऑफ प्लगइन्स आ जाएंगे। आपकी अपनी मर्जी है, जो आपको ठीक लगता है यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका काम करता है आप उसको यूज़ कर लें। अच्छा जी, ये मेरे पास आ चुका है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के नाम से। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट के नाम से। अगर तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक सैम्पल फॉर्म यहाँ पे उन्होंने ऐड किया होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एडिट करता हूं तो आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने योर नेम यानी कि आपके नेम की एक फ़ील्ड है, योर ईमेल की एक फ़ील्ड है, सब्जेक्ट की फ़ील्ड है और इसी तरीके से टेक्स्ट एरिया की फ़ील्ड है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर लें। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ऐड न्यू करके एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं नेम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 1 फर्ज करते हैं। ये मेरे पास एक फॉर्म है। अच्छा, इसको सेव करते हैं। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म ये आ चुका है। अब इसके अंदर चेंजेस अगर करना चाहते हैं, ये देखें ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आप कोई नई टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ईमेल के लिए आप इसको क्लिक करेंगे। यूआरएल कोई अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं यानी कि यूआरएल कोई आप फॉर्म में लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। अगर आप किसी का टेलीफोन नंबर लेना चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर है, कोई डेट है, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन मेन्यू, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन एंड सो ऑन, यानी कि फॉर्म में जो भी चीज़ें जो भी फील्ड्स आप यूज़र से सबमिट करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि जी यूज़र अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी ऐड करे। ठीक है,
तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक फील्ड आ चुकी है। फ़र्ज़ करें जी हम यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह दे देते हैं। ये नेम की जगह मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मोबाइल नंबर, यानी कि यूज़र अपना मोबाइल नंबर ऐड करे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। ये एज अ प्लेस होल्डर यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ +92, ठीक है, यानी कि 92 मैंने राइट कर दिया। इससे आगे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी राइट कर दें इस तरीके से, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने वैल्यू यूज़ कर ली। मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज़ दिस टेक्स्ट एज द प्लेस होल्डर ऑफ द फील्ड। आपको याद होगा, अच्छा मैं इसको रिमूव करके जस्ट 92 राइट कर देता हूँ। आपको याद होगा HTML में जब हम फॉर्म क्रिएट करते थे तो वहाँ पे भी हम क्या करते थे, प्लेस होल्डर के तौर पे वैल्यू यूज़ करते थे। जैसे ही यूज़र आता था उस फील्ड पे क्लिक करता था तो जो भी लिखा होता था प्लेस होल्डर वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता था। एक और चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड, अगर तो आप चाहते हैं कि जो यूज़र है वो मोबाइल नंबर लाजमी दे, उसके अलावा फॉर्म फिल नहीं होगा, यानी कि सबमिट नहीं होगा, तो आप इस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे है जी स्पिन बॉक्स स्लाइडर, तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट स्पिन बॉक्स फील्ड टाइप यहाँ पे बतानी है, इसी तरीके से रहने देते हैं। और यहाँ पे नेम मैंने दे दिया है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है, इसको मैंने कहा प्लेस होल्डर यूज़ करना है। रेंज आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज़ रहने दें। आईडी अगर यूज़ करना चाहते हैं, क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईडी और क्लास यूज़ करके आप कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से रेंज से मुराद बेसिकली ये है क्योंकि ये एक नंबर है, ये फील्ड हम नंबर की ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे उसने रेंज मांगी कि आप यूज़र को फिक्स कर दें कि वो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू जस्ट एंटर कर सके, उसके अलावा कोई वैल्यू एंटर ना कर सके, एक रेंज दे दी जाए। तो फिलहाल हमें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इंसर्ट टैग पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर की फील्ड आ चुकी है। मैं यहाँ से इसको करता हूँ कट। फॉर एग्जांपल ये ईमेल है, ईमेल के बाद हम यहाँ पे इसको ले आते हैं मोबाइल नंबर को, ईमेल के बाद यूज़र से मोबाइल नंबर भी लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे ये लेबल भी यूज़ उसने किया हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पे लेबल भी यूज़ कर लेता हूँ। इसमें आप खुद से अपनी मर्ज़ी से एडिटिंग कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल नंबर राइट कर लें या यो मोबाइल राइट कर लें या यो नंबर राइट कर लें, जो भी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट करना है, यो मोबाइल फॉर एग्जांपल ये राइट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेबल को आपने क्लोज कर देना है, इस जगह पे ये हमने क्लोज कर दिया, ठीक है जी। ये यहाँ पे अब हमने क्या किया, हमने मोबाइल नंबर यूज़र से लेने के लिए एक फील्ड नई ऐड कर ली है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सेव। ये तो हमारे पास फॉर्म आ चुका है। अब ये कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे कैसे आएगा, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए ये देखें, जैसे ही हमने ये फॉर्म क्रिएट किया है तो यहाँ पे हमारे पास एक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ, इसको बोलते हैं शॉर्ट कोड। समटाइम आप कोई फॉर्म यूज़ करते हैं, कोई स्लाइडर यूज़ करते हैं या इसी तरीके से कोई ऐसा विजेट यूज़ करते हैं जो कि शॉर्ट कोड की फॉर्म में यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम इस शॉर्ट कोड को यूज़ करते होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है, इसको कॉपी करें, अपने पेज पे आ जाएं, जो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये मेरा पेज है। यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को आपने जस्ट करना है कॉपी। जैसे ही कॉपी करेंगे तो उस फॉर्म के अंदर जो जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास शॉर्ट कोड है और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद जैसे ही हम इसको अपडेट करते हैं तो जैसे ही कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे योर नेम, योर ईमेल, योर मोबाइल, सब्जेक्ट, योर मैसेज, ठीक है जी। यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं। थोड़ी सी मैं चेंजेस करता हूँ, यानी कि दोबारा आ जाते हैं जी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। अब हमारे पास दो फॉर्म बन चुके हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, दोनों का नेम सेम हो गया, तो यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। ये 244 वाला है हमारा, ये वाला है 245 वाला। इसको एडिट करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 कर लें, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर राइट कर लें, मोबाइल नंबर, ठीक है जी।
ये हो गया। इसको यहाँ पे सेव कर लें। जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे ये शॉर्ट कोड इसका चेंज हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1 और 2 इसको चेंज कर दिया है। इसको हम दोबारा से जाते हैं यहाँ पे पेजेस में, ठीक है जी। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म 2 से, जो हमने उसको अपडेट किया है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट फील्ड्स आ चुकी हैं। यो नेम है, यो ईमेल है, मोबाइल नंबर है, सब्जेक्ट है, यो मैसेज है। जैसे ही यहाँ पे यूज़र फिल किए बगैर सबमिट पे क्लिक करेगा तो जो जो फील्ड रिक्वायर्ड होगी, हमने जो की होगी, उसके नीचे एरर आ जाएगा, दिस फील्ड द फील्ड्स रिक्वायर्ड। ये वो फील्ड्स फिल करेगा तो ही फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं होगा। एक चीज़ ये होगी, ठीक है जी। इस तरीके से हमारे पास फॉर्म बन चुका है। अच्छा, थोड़ी सी मैं चेंजेस यहाँ पे कर देता हूँ। नॉर्मली मोबाइल नंबर के लिए ये वाली फील्ड नॉर्मली यूज़ नहीं की जाती, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये टेल, आपको पता होगा कि जो हमारे पास HTML5 में जो फॉर्म हमने जनरेट किया था, उसमें अगर यूज़र से आपने टेलीफोन नंबर लेना है, डेट ऑफ बर्थ लेना है, तो वहाँ पे हमने ये एक इनपुट टाइप पड़ी थी टेल के नाम से। तो सिंपल आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो इनपुट टाइप नंबर है इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ जस्ट टेलीफोन नंबर, यानी कि टेल से इसको रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे ही इसको टेल से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास अब फील्ड कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए हमने यहाँ पे राइट कर दिया 92, यानी कि यूज़र को पता चल जाएगा कि आपने इस तरीके से यहाँ पे नंबर एंटर करना है। जी हम यहाँ पे अब टेस्टिंग के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम अपना राइट कर देता हूँ, ईमेल एड्रेस राइट कर देता हूँ, और इसी तरीके से कोई मोबाइल नंबर है, सब्जेक्ट में कुछ भी राइट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, और इसी तरीके से यहाँ पे मैं मैसेज बॉडी में कोई भी अपना मैसेज वगैरह राइट कर देता हूँ। जैसे इसको सबमिट करेंगे तो हमारे पास सबमिट का फ़िलहाल एरर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सबमिट करने के बाद ये सबमिट कहाँ पे होगा? किसी ना किसी ईमेल पे जाना चाहिए ना। यानी कि फ़र्ज़ करें मेरा ब्लॉग है, यूज़र आते हैं, यूज़र आने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, कोई भी मैसेज है वो मुझे सेंड कर देते हैं, मुझे कहाँ पे रिसीव होगा? ये मैंने ईमेल कहाँ पे उनको देना है? तो ये यहाँ पे देना है। आपने दोबारा फॉर्म पे आ जाए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है मेल का। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको टू, यानी कि आपने जो मैसेज है कॉन्टैक्ट अस का जो फॉर्म है उसमें जो जो भी मैसेज आएगा, यूज़र की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कहाँ पे सबमिट होनी चाहिए? वो इस वाले ईमेल पे जानी चाहिए जो मैंने यहाँ पे अपना राइट कर दिया है। ये हो गया। उसके बाद आप मैसेज की बॉडी में यूज़र से क्या क्या लेना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे अगर तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे रहने दें। यूज़र का जो नेम है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका जो सब्जेक्ट है या मैसेज बॉडी, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। लेकिन अगर मैसेज की बॉडी में आप चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे ये उसका नेम आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइट कर लें नेम, यहाँ पे यूज़र का नेम आ जाएगा, उसके बाद ईमेल, ठीक है। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि जैसे ही यूज़र ने आपको मैसेज किया, उसने मेल की, उसकी मेल की बॉडी में ये वाली चीज़ें मेरे बिल्कुल सामने नज़र आएंगी कि उसका नेम क्या है, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये यहाँ से आप जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको कन्फिगर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो रहने दें। इसी तरीके से उसके बाद सब्जेक्ट, ये ठीक है। अब जैसे ही मुझे मैसेज आएगा तो अब क्या होगा, अब मेरे पास ये वाली जो चीज़ें हैं ये मुझे सामने नज़र आएंगी, उसका नेम, ईमेल, मोबाइल, सब्जेक्ट और जो भी उसने मुझे मैसेज लिखा है। ये आपने चेंजेस करने के बाद मेन यहाँ पे बताने का मकसद था कि आपने यहाँ पे टू की जगह वो वाला ईमेल एड्रेस लिखना है जिस पे आप यूज़र के मैसेजेस वगैरह रिसीव करना चाह रहे हैं। वो करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे, अब कोई भी यूज़र आता है, यूज़र आने के बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करता है और जैसे ही सबमिट करेगा, सबमिट जैसे ही करेगा तो उसका कंप्लीट मैसेज उसकी डिटेल के साथ मेरे ईमेल पे रिसीव हो जाएगा।
अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एरर क्यों आया है। उसकी वजह ये है कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ लोकल होस्ट पे, तो लोकल होस्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करने का डिफरेंट मेथड होता है। अगर तो ये मेरी साइट, ये ब्लॉग मेरा लाइव होता तो जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करता तो फ़ौरन मुझे ईमेल मिल जाना था। यहाँ पे चूंकि मैं लोकल होस्ट पे वर्किंग कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास एरर आया। देयर वाज एन एरर ट्राइंग टू सेंड योर मैसेज, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी की जा सकती है। लोकल होस्ट से मेल कैसे जाएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट है, तो मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। फ़िलहाल मेरा बताने का मकसद ये था कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म किस तरीके से ऐड किया जाता है। अगर तो आप नॉर्मली जब आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो अक्सरियत लोगों की लाइव ही वर्क करती है, यानी कि डोमेन के ऊपर होस्टिंग पे ही सारी वर्किंग की जाती है। मैं चूँकि फ़िलहाल यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें ये देखने को मिल रही हैं। ये भी हमारा फ़ायदा है, ताकि अगर कल आपको कोई एरर मिलता है तो उसको रिमूव करने का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, वर्डप्रेस में जो डिफरेंट टाइप्स के एरर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, मैं कोशिश करूँगा उनकी अलग से यानी कि उन पे कुछ टॉपिक्स अलग से डिस्कस करूं। तो ये टॉपिक भी हम उसमें ऐड कर लेते हैं कि अगर लोकल होस्ट पे आपने मेल सेंड करनी हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि SMTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो बहरहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मिनट के लिए मैं डिस्कस करूंगा कि फुटर को आपने किस तरीके से चेंज करना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा कि अगर तो ये फिक्स ही रहेगा तो ये तो फिर मज़ा नहीं है, इसको किसी ना किसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा। बहरहाल मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करता हूँ। दुआ में इजाज़त क्या करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।